इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठे रहेंगे। फैसले पर अमल के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, इसको कमजोरी न समझा जाए। इस नतीजे पर पहुंचे कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हुकूमत कानून की बात नहीं सियासत करना चाहती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने असेंबलियों की बहाली का नुक्ता उठाया, हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद न कराएं? क्या अदालत अवामी मफाद से आंखें चुरा ले? कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। कौम के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं तो हम भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन केस में हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त देने और पीटीआई की 14 मई के फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा के समात मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने एक दिन इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक की और शर्त रखी असेंबलियां 14 मई तक तहलील की जाएं। बैरिस्टर अली जफर का कहना था, हुकूमत ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त नहीं की। अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद कराते हुए फैसला निपटा दे। फारूक एच नाइक ने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं। इलेक्शन के लिए निगरां हुकूमतों का होना जरूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए कोई इलेक्शन कबूल नहीं करेगा। ख्वाजा साद रफीक ने अदालत में कहा, मुज़ाकरात जारी हैं, इत्तफाक़ी राय हो सकता है। अदालत हिदायत न दे, हम खुद मिल बैठेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। अगर चंद दिनों में मामला हल ना हुआ तो फिर देख लेंगे। अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, वन डे के लिए हम तैयार, केयरटेकर के लिए हम तैयार, नताइज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? एक तरफ मेज पे बिठाते हैं, दूसरी तरफ मुकदमे बनाते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं। दे आर एरोगेंट एंड दे आर डिफाइंड। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, हुकूमत मुज़ाकरात में लचक का मुजाहिरा नहीं कर रही। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये पकड़ धकड़ कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद का कहना था, पार्लियामेंट को दो सियासी जमातें अपनी सियासत की नजर कर रही हैं। जो कानूनी रुकावटें आ रही थी, हमने उस पर भी मशवरा दिया। हमने कहा, वन टाइम आइन में तरमीम के लिए तैयार हैं। हम सब कुछ करने को तैयार हैं, मगर ये अब तक अड़े हुए हैं। पीटीआई के साथ एक दिन इलेक्शन पर इत्तेफाक हुआ, तारीख पर नहीं। एक सूबे का इलेक्शन कराएंगे तो हारने वाला नहीं मानेगा। विफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं, मुज़ाकरात में हम मुकर्ररा वक्त से पीछे आए हैं। हमने बामानी मुज़ाकरात किए, आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते। इमरान खान को किस बात की जल्दी है? साल या 6 माह नहीं, सिर्फ चंद हफ्तों की बात है। सूबाई असेंबलियां पीटीआई ने अपनी जिद पर तोड़ी। पीटीआई को जिद छोड़ देनी चाहिए। ये जो कानून साजी है ये प्रोसीजरल इन नेचर है और ये जो रिव्यू में लोगों के साथ जुल्म होता है कि वो इतनी कम उसमें स्पेस दी जाती है 184(3) के हवाले से, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोसीजरल लॉ है जो आइन के आर्टिकल 188 के मुताबिक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुक्म पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, नजरसानी में लोगों के साथ जुल्म होता है, इसको बेहतर करने के लिए प्रोसीजरल कानून लाया गया है। ऐवान ने शोर शराबे पर बोले, ये पहले अपनी दुकान बंद करें फिर बात करूंगा वरना बिल पास होगा। सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पहले इन्होंने करप्शन केसेस माफ कराए, अब ये नाअहली के केसेस माफ कराना चाहते हैं। हुकूमत तौहीन पार्लियामेंट कर रही है, पार्लियामेंट को दुकान कहा, फिर धमकी दी कि बिल पास कराकर रहेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर खारजा का दहशतगर्दी और सरहद पार दरअंदाजी का वावेला। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का करारा जवाब, कहा सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भारतीय वज़ीर खारजा को आईना दिखाया,
कहा, रियासतों की जानिब से एकतरफा गैर कानूनी इक़दाम शंघाई ताउन तंजीम के मकासद के खिलाफ है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। गोवा में मेरी मौजूदगी पाकिस्तान के लिए शंघाई ताउन तंजीम की अहमियत की अक्कासी करती है। कभी वजीर खारजा होते थे, अब सिर्फ वजीर सैर तफरी हैं और ताजा तरीन मिसाल उसकी गोवा की बीच के ऊपर पाए जा रहे हैं। गरीब कौम का माल जो वहाँ पे अल्ले तल्लों में इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन इसका जवाब दे होगा? क्यों भारत और मोदी सरकार से इस कदर मोहब्बत है? गोवा का दौरा भारत और मोदी से पींगे बढ़ाने के लिए है। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की सेनेट में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी पर कड़ी तनकीद। कहा, आवाम का पैसा अल्ले तल्ले इस्तेमाल हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? ये इंतखाबात नहीं कराना चाहते, लेकिन भारत जाना चाहते हैं तो वही सकूनत इख्तियार कर लें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तफ्तीश के लिए जेआईटी जमान पार्क पहुंच गई। सबरा जेआईटी इमरान किश्वर का कहना है, इमरान खान से लाहौर के 3 थानों में दर्ज 10 मुकदमात पर तफ्तीश की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। आप भी अपने आइन के दिफा के लिए अपने आला अदलिया के साथ इज़ारे यकजहती के साथ कल शामिल हो। में नजर आएगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने आईनी हक का दिफा करने के लिए तैयार है। कल इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान के अवाम अदलिया से यकजहती के लिए निकलेंगे, रैलियां निकालेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इमरान खान खुद लाहौर में रैली की क़यादत करेंगे। पीटीआई ने कल की रैलियों के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को पीटीआई की दरखास्त पर कानून के मुताबिक अमल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का डी सीट ओहदेदारान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी बार को पाकिस्तान बार के डी सीट के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। हुक्म इम्तना जारी करते हुए समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा, दरख्वास्तों के पहले काबिल समाअत होने का फैसला होगा तो फिर ही मामले को देखेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का कहना था, बार आइन की हुक्मरानी कानून की पासदारी को यकीनी बनाती है। दरख्वास्त गुजारों को समाअत का मौका दिए बगैर फिर डी सीट कर दिया। पाकिस्तान को रवा माली साल तक 6.7 अरब डॉलर वापस करने हैं। डायरेक्टर फिच का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, गैर मुल्की अदायगियों की वजह से पाकिस्तान की करेंसी पर मजीद दबाव आ सकता है। पाकिस्तान को चीन से 2.4 अरब डॉलर के रोल ओवर की तवक्को है। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली की जरूरत है। सीरीज जीतने का मिशन मुकम्मल, अब है क्लीन स्वीप की तैयारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें चौथे वनडे में मद्दे मुकाबिल। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। चौथी लगातार फतह पाकिस्तान को रैंकिंग में नंबर 1 टीम बना देगी। कराची की आबादी इस वक्त किसी तौर भी तो 3.5 करोड़ से कम नहीं है। किसी भी सूरत में हम 2017 को रेफरेंस नहीं मानेंगे, उसको तो कलअदम करार देना चाहिए। हर मर्तबा आप लोग कहते हैं कि आप इलेक्शन डिले करना चाहते हैं, आप नालायक हैं और आपने वक्त पे काम नहीं किया। कराची की आबादी किसी सूरत 3 करोड़ से कम नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 2017 रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाए। 34-35 अरब में से 20 अरब कराची देता है। कराची के टैक्स के पैसों से मर्दमशुमारी हो रही है और कराची वालों को ही नहीं गिना जा रहा। हकीकी गिनती को कबूल किया जाएगा, वरना एहतजाज होगा और अदालत भी जाएंगे। आईजी सिंध की सूबाई टास्क फोर्स की सिफारिश पर बड़ी कार्रवाई। कराची हैदराबाद के 41 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची के 6 SHOs और 1 DSP, हैदराबाद के 2 SHOs और 1 DSP शामिल। टास्क फोर्स ने गुटका मावा में मुलव्वस अफसरान और एहलकारों की रिपोर्ट तैयार की थी।
रावलपिंडी के सिविल जज ने 2 एसपीज, 1 डीएसपी और 1 एएसपी समेत 9 एहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों को गिरफ्तार करके 11 मई को पेश करने का हुक्म। पुलिस अफसरान और एहलकारों पर एडवोकेट वक्कास सिद्दीकी के घर पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने और तशद्दुद करने का इल्जाम है। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के समरात सामने आने लगे। टीटीपी गौहर ग्रुप के दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों के आगे हथियार डालने पर मजबूर। दहशतगर्द सरखना हमीदुल्ला और गौहर भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के आगे सरेंडर होने पर तैयार। टीटीपी गौहर ग्रुप अंदरूनी टूट फूट का शिकार। सिक्योरिटी इदारे शब-ओ-रोज काविशों से दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा का इजलास। तालिबान के कायम मकाम वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी आज वक्त के हमरा पाकिस्तान आएंगे। चीन के वज़ीर खारजा भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात की जाएगी।